ओम शांति। 5 मई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ करना है। सूर्यवंशी बनने के लिए याद में रहना है, पवित्रता की धारणा करनी है, रूप बसंत बनना है। पवित्रता की धारणा करने के लिए बाबा ने विशेष आज अटेंशन दिलवाया है। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, अर्थात 5 विकारों रूपी रावण को जीतना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ पीस और प्रोस्पेरिटी सदा रहती है। तो पवित्र रहने के लिए आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। पहली बात पवित्र रहने के लिए बताया, स्वराज्य अधिकारी बनो। जब हम अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण यूज़ करते हैं तो उसको बोलेंगे स्वराज्य अधिकारी। इंद्रिय जीत बनना है आज। तो बाबा ने इसके लिए श्रीमत दी है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल, सी नो इविल। तो आज इन कर्म इंद्रियों की पवित्रता के ऊपर अटेंशन रखना है। दूसरा पवित्रता के लिए बाबा ने व्यवहार की पवित्रता आज बताई है कि आपस में आत्मिक स्नेह होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, सद्भावना, सहयोग की भावना होनी चाहिए। एक दूसरे की आज कमी नहीं देखेंगे। अगर कमी दिखाई देती है तो उसको हिम्मत देकर आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी व्यवहार की पवित्रता है। संबंध की पवित्रता के लिए आज बाबा ने कहा है मोह जीत बनना है। मोह जीत बनने की विधि बताई ज्ञान। आज बाबा ने मुरली में कहा, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। हलवा कौन सा खाना है? ज्ञान का हलवा खाना है। और दूसरी, स्वयं को सभी संबंधियों से छुट्टी ले लेनी है। बाबा ने कहा ये अंतिम समय है, सब मरे पड़े हैं, अब सबको ही मरना है। कौन किसके लिए रोएगा और कौन किसका क्रियाकर्म करेगा, इसलिए तुम्हें अभी से ही सभी से छुट्टी ले लेनी है, क्योंकि तुम्हें अभी स्वर्ग में जाना है। तो इस तरह स्वयं को मोह जीत बनने की ये विधियां बताई। तो संबंध की पवित्रता होगी और व्यवहार की पवित्रता होगी, कर्म इंद्रियों की पवित्रता होगी, तभी हम पीस और प्रोस्पेरिटी अपने अंदर फील करेंगे। दूसरी बात बताई श्रीमत। हर कदम आज बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है। शास्त्रों की जो बातें सुनते हैं उनको भूल जाना है। अपना व्यवहार बहुत मीठा रखना है। स्थापना में बाबा का मददगार बनना है। सदा ही हर्षित रहना है और खुश मिजाज बनना है। ये श्रीमत आज अटेंशन में रखेंगे। और याद के लिए बाबा ने रूप बसंत बोला है। रूप बसंत बनना है, अर्थात ज्ञान योग में बाप समान तीखे बनना है। योग करने के लिए आज बाबा ने भिन्न भिन्न विधियां बताई है कि अपने स्वधर्म, शांत स्वधर्म में स्थित हो जाना है। शरीर से डिटैच हो, बाप की याद में खो जाना है। दूसरी विधि बताई, ये स्वमान इमर्ज रखना है। हम राजयोगी हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम ईश्वर की दरबार में बैठे हैं। तो बाबा की महिमा को याद करना है। वो बीज रूप है, सद्गति दाता है। इस समय बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो इस तरह बाबा को याद करने के लिए आज बाबा ने बताया कि अपने स्वमान को इमर्ज करना है। मैं सूर्यवंशी हूँ, मैं सपूत बच्चा हूँ। तो भिन्न भिन्न स्वमानों को इमर्ज करेंगे तो बाबा की याद रहेगी। बाबा साजन बन कर के आया है, सजनी को स्वर्ग के लायक बनाने, स्वर्ग का मालिक बनाने। ऐसे साजन को भूलना नहीं है। ऐसे साजन के अगर रोते हैं तो इसका मतलब है उस साजन को भूल जाते हैं। तो बसंत का मतलब है कि जो भी ज्ञान रत्न है उनका बीज बोना है। आत्माओं को ज्ञान के छींटे दे करके
पवित्र बनाना है। तो आज जो आत्माओं को ज्ञान देना है वो बताना है कि परमात्मा को त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचा है और तीनों लोकों का ज्ञान दिया है। यह भी बताना है आत्मा शरीर से अलग है, आत्मा पुनर्जन्म में आती है, आत्मा 84 जन्म लेती है, आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है। सृष्टि चक्र का भी ज्ञान देना है। इसी तरह बसंत बन करके ज्ञान देना है। तो बाप भी रूप बसंत है, बच्चे भी रूप बसंत हैं। इन विशेषताओं को जीवन में धारण कर सूर्यवंशी में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।